तो खुल्ला में खुल्ला है। हाँ। और लोक अदालत का तो केवल हल्ला ही हल्ला है। कह रहे हो, तुम बोल लो पहले, बताओ। अखिलेश ने अखिलेश सरकार में अब जैसे डॉक्टर भागकर जो दो नंबर वाले कहाँ हो। आज मैं पहुंचा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म स्थान पर, जिस गांव का नाम है नंगला चंद्रभान। यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राजनीतिक राय क्या है, उनके राजनीतिक मुद्दे और किधर जा रहे हैं वो। आपका नाम क्या है सर? महेश पाठक। महेश जी, क्या राजनीतिक मुद्दे हैं आपके और आप किसे वोट देना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो इलाका भारतीय जनता पार्टी का ही है। बाकी तो ये है कि सब पार्टियों के लोग तो रहते ही हैं हर जगह जितने जो होते हैं, मगर ज़्यादा वर्चस्व में जो है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। क्या कारण है, आपको क्यों लगता है कि योगी जी दोबारा सीएम बनने चाहिए? कोई उनके 2-3 अच्छे काम बताइए। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि योगी जी ही बनेंगे या कोई और नहीं बने, वो एक समय की व्यवस्था है। भाजपा मान लीजिए, चलिए योगी मैं हटा देता हूँ। अब मैं तो इतना राजनीति में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बाकी और लोग हैं वो थोड़ा 2-4 बातें और बोलेंगे उनके अच्छे बुरे। आप बताइए, आप बताइए। देखिए ऐसा है सर, ये हमारे पंडित दीनदयाल धाम की कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों ही रही हैं ये, और यहाँ से जो संदेश जाता है पूरे भारत के लिए जाता है यहाँ से संदेश। और ये संदेश जो जाता है वो केवल आरएसएस की पद्धति है यहाँ, और लोगों की जो मानसिकता है यहाँ केवल और केवल आरएसएस और भाजपा वाली मानसिकता है। अच्छा, उसमें कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो और दलों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं भी रहा, मैं समाजवादी पार्टी का व्यक्ति रहा, लेकिन अभी मैं इस समय बांके बिहारी जी की पार्टी में हूँ। और बांके बिहारी जी की पार्टी आपके अनुसार कौन सी है? बांके बिहारी पार्टी तो ये पूरा जो मंडल है, ब्रह्मांड है, वो उन्हीं का है ये। नहीं तो उन्होंने पार्टी नहीं बनाई ना। आप या भारतीय जनता पार्टी जाएंगे, समाजवादी जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जाएंगे, कांग्रेस जाएंगे? ये तो समय के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे मैं देश के प्रति निष्ठावान हूँ, मेरा जो वोट जाएगा वो देश के लिए जाएगा, न कि किसी व्यक्ति के लिए। क्या मुद्दे हैं, किन के आधार पर वोट देने वाले हैं? मुद्दे हैं, बीजेपी सरकार दोबारा आए, अच्छे कार्य किए हैं, दबंगई ख़त्म की है, सारी सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है, भारत में प्रोटेक्शन ज़रूरी है, यही कहना चाहेंगे। रिपीट इन अगेन बीजेपी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ जो जितने वाले ये हाई कास्ट है वो सब लोग बीजेपी के, और बची हुई कास्ट? बची हुई कास्ट तो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, साफ बता रहे हैं हम। आप क्या कहेंगे? कि कमल को फूल को ही वोट देंगे बाबूजी हम। कमल के फूल को वोट काहे दियो? हाँ। कारण का है? अरे गरीब आदमी के साथ बोले ना, मकान ना है, वो छोटे जो झुग्गी में बैठे वो पक्के बन गए। गुरुजी बताओ, सड़कें जो पक्की हो गई, राशन मिल रहा है, देखो हर चीज़ में गरीब आय का देखो, लेबर कार्ड ही बन चुका है, सब गरीब आदमियों का लेबर काम कर मिल रहा है, और लेबर कार्ड भी बन गया है। खार महीने में पैसे भी आ रहे हैं, 1000 रुपये महीने, 500 रुपये महीने। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देंगे? वोट बीजेपी का है, क्षेत्रीय बीजेपी को है। बीजेपी को क्यों? कोई कारण तो होंगे। कारण का है, गुंडागिरी खत्म, दलाल टोल लेने मांगे, कोई खत्म कर रही है तो जो बढ़िया काम है। चोटर बजा रही है, चोटर भेजो, सड़क तो रोज आप पहली बार देख, कोई बात ना है, पर जो गुंडागिरी जो हथका है, आप आगे आ जाइए। गुंडागिरी खत्म। बेटी को ब्याह करो, नाम लेके जा रहा हो, कहना लूट लो, ट्रेन में लूट लो, बस में लूट लो, तो इसमें सुधार हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, यही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? राशन मिल रहा खूब, और पैसे मिल रहे खूब, खाते में आ रहे हैं। बीजेपी सरकार बढ़िया चला रही है, बढ़िया उन्हीं को वोट देंगे। खूब राशन दे रहा, नॉन दे रहा, तेल दे रहा, डालडा दे रहा, भांड दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, सब गरीबों के लिए बढ़िया कर रहे हैं। उन्हीं को वोट देंगे, बढ़िया कार्य चलता रहा, आगे कार्य चलता रहे, बढ़िया उन्हीं को वोट देंगे। ये देश गोलियाँ चलवा देते हैं, राम मंदिर बनवाया उनने, बहुत से काम करे, उन्होंने सारे काम करे जो पुराने काम पड़े थे, इन पर नहीं है पाए, आई पर नहीं है भाई, नहीं कर रहे। कहना जा रहे हैं? अखिलेश की सरकार बननी चाहिए अब दोबारा। क्यों? कारण बताएं दो। उनके वहाँ में बढ़िया रहे हो। कहाँ बढ़िया रहेगा? ये कह रहे हैं गुंडा ही है। कौन है?
इनके बाद राज्य में नौकरी बढ़िया मिली, सुविधा बढ़िया मिली। ये बीजेपी आई जब से नाश है वो दुनिया को। क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देंगे? ये क्षेत्र से RLD निकलेगा। RLD, कारण क्या है? कौन से अच्छे काम? काम अच्छे हैं, बहुत हैं। और बीजेपी की सरकार में महंगाइयाँ बहुत हुई हैं। बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए सेवा का, हॉस्पिटलों में भी दवाई का भी व्यवस्था नहीं हुई और महंगाई भी हुई। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आती है गुंडे बढ़ जाती है। गुंडई कुछ नहीं बढ़ती है, ये तो एक दूसरे के लोगों की सोच होती है। एक दूसरे के लोग बढ़ावा। बीजेपी सरकार में जाति भेदभाव का असर निकला है बहुत। आइए आइए आइए, आप बताइए क्या उत्साह? मैं बताता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी है तो मतलब देश का विकास हो सकता है, वरना सब मुश्किल है। यार ये कह रहे हैं कि एक मोदी है तो देश का विकास बिल्कुल नहीं होगा। होगा। ये लोक दल वाले हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, ऊपर से हवा में उड़ाते हैं। कोई मायावती वाला है, कोई क्या है, पर लेकिन मोदी जाति भेदभाव वाली सरकार है। सरकार है, मोदी सरकार है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। देखो सर, यहाँ पर विरोधी पक्ष के लोग आ चुके हैं, इसलिए कुछ कहना बेकार है। ये क्षेत्र बल्दी यहाँ पे विरोधी पार्टी कोई नहीं है, यहाँ पर सब मोदी की जनता है, ठीक है। वोट फॉर मोदी, ठीक है। यहाँ पर कोई विरोधी पार्टी नहीं है, ठीक है। बीजेपी जिंदाबाद, ओनली बीजेपी जिंदाबाद। देखो सर, ऐसा है मोदी और योगी, देखो 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 ऐसा है, मोदी और योगी दोनों रड़ुआ बड़ुआ लोग हैं। इनके बीवी बच्चा कुछ है नहीं है, जो भी कर रहे हैं देश और प्रदेश के लिए कर रहे हैं। ये भी कुछ लोगों को इनको बुरा लगता है, ये बुरे लगते हैं। एकदम बेस्ट है मोदी और योगी, इनके आगे पीछे कोई है नहीं है, बिना फैमिली वाले। और जो भी है इनका क्या किया बेस्ट के लिए बताओ? मंदिर बनाया है। एक मिनट एक करके बोले। हाँ, आप क्या प्रश्न? राम मंदिर की जगह एक यहाँ एम्स में जाइए, दिल्ली में जाइए, पैर रखने के लिए मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती, पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती। वहाँ पर राम मंदिर की जगह राम हॉस्पिटल भी बन सकता था। हम मोदी से अपील करते हैं कि अब के ठीक है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बनवाएं, ठीक है, और ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाएं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, 1 मिनट रुक जाइए। जब तक मोदी नहीं थे, देश में केवल 5 एम्स थे। मोदी के आने के बाद देश में 17 एम्स हो गए। ऑक्सीजन सब खत्म हो जाएगा। और लखीमपुर की खीरी की घटना सुनी आपने? बीजेपी का नेता था, उसके बारे में आज तक चर्चा हुई। बीजेपी मुक्त यूपी हो जाएगी। जानते हैं कि दुनिया में सभी जगह लोग मर रहे थे कोरोना से, ठीक है, और मोदी जी ने हमारे भारत को बचाया, ठीक है। इससे बेस्ट और क्या चाहिए, ठीक है। एक बात बता दूं, 3 डोज लगने के बाद भी आदमी को कोरोना निकल रहा है। मैं मार्केट में जाता हूँ, 200 रुपये का चालाना कट गया। मैं तो हर बार मास्क लगाऊंगा, मैं क्यों डोज लगवाने लगा? बताइए क्यों डोज लगवाने लगा? अगर 200 रुपये में कोरोना भग जाएगा चालाना कटने से, तो मैं क्यों लगवाऊंगा? देखिए सर, ये कुछ लोग सब कुछ दंगा नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हो? तुम बोल लो पहले, बताओ। अगले साल निमंग हिंदू मरवा देवा मुजफ्फरनगर में, मोदी जी ने बचाए। अब बताओ आप। मोदी जी ने कहाँ पे बचाए? कहाँ पे बताइए? शांति है, दंगा गुंडागर्दी नहीं है सब। ये गुंडे डॉक्टर गुंडे डॉक्टर है ना ये, समझ रहे हो? अरे जी में क्या है? अच्छा, हाँ जी, हाँ। जो फालतू बात कर रहे हैं ना, जादू खा रहे हैं और बाप उधर रहे हैं। बोलो इन्हें पूछो का खा रहे हैं? क्या खाया? बताओ क्या खाया? वो खाने के लिए पहले पहुंच गए थे, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। उन्होंने थमका बनवाया, इनके खाते में पैसे आए। अपनी बीवी का बनवाया, इन्होंने अपना बनवाया। आपने अपना बनवाया, मुझसे बात करो। मैंने नहीं बनवाया। हाँ, मुझसे बात करो ना। आपने थमका बनवाया। अगले सरकार में हमने तो नहीं ली। क्या नहीं दिया बता दो? छोड़ दो ना। क्या नहीं दिया मैंने? 112 पे कॉल करते हैं। अगले सरकार में मेरी बात सुनो, अगले सरकार में 100 नंबर आती है, उसकी सेवा क्यों लेते हो? एक करके बोल लो यार। अगले सरकार में अगले सरकार में काम करके इंसान आता है। एक मिनट चाचा बोल लो। कोई जाट ले लो, कोई ठाकुर न लो, कोई बावन नहीं लो, सिवाय यादव और मुसलमान है जैन लोग जो बात कर रहे फालतू। आप बताओ, ये चाचा कह रहे हैं केवल यादव और मुसलमान लगते थे, आप क्या कहेंगे? कहाँ पे? नौकरी में अखिलेश यादव की सरकार में इस नौकरी में तो कोई भी नहीं लगा, सारी भर्ती कैंसिल हो गई। 7.5 लाख तो सरकारी रोजगार दिए गए सर। कहाँ पे दिया गया है? उत्तर प्रदेश में। कल परसों पटना में दंगा हो रहा है रेलवे की। उत्तर प्रदेश की बात करो, पटना की नहीं कर रहा हूँ। है तो केंद्र की, यूपी का भी बंदा गया होगा ना वहाँ, गया होगा कि नहीं? उसको रोजगार मिला।
आप एक बात बताइए, आप तुरंत खिसक जाते हैं। आपने कहा यूपी में रोजगार नहीं मिला, मैंने कहा 7.5 लाख मिले, अब आप बदल गए। मैं तो बता रहा हूँ BEd टेट वाले हैं, पेपर लीकेज होते हैं, इतने शिक्षकों के पेपर लीकेज होते हैं, इसका सबसे ज्यादा हानि किसको होती है? युवाओं को होती है, निसंदेह युवाओं को होती है। इसका पैसा टैक्सेस किसको हो जाता है? सरकार को। तो पेपर लीकेज हो कैसे जाता है? आप बताइए, समय आने से पहले हो कैसे जाता है? आप बताइए पेपर लीक कैसे हो? ये साजिश दूसरी पार्टी के लोगों की साजिश है, वो पेपर आउट करवाते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं। यार सत्ता तुम्हारी है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तुम कह रहे हो साजिश दूसरे की, ऐसे कैसे मान ले? सपा वाले और भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, सरकार को, बीजेपी को बदनाम करने के लिए। कुल मिलाकर के बात यह है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़कें बनी, बिजली का लगभग मैं समझता हूँ 20 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है। और नौकरी में भी पुरानी जो सरकारें हुआ करती थी, वो सरकारें भ्रष्टाचार बहुत था, बिना रिश्वत के कोई सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं, वो एकदम से फ्रेश क्लीन हो रहे हैं। जो है सरकार से जनता संतुष्ट है। जनता के लिए जो 6,000 रुपये किसानों के लिए मिल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और इसके अलावा फ्री गैस कनेक्शन मिले और बहुत सारी सुविधाएं, पेंशन मिल रही है लोगों को जो है, और फ्री के मकान, मुफ्त में मकान, और राशन, खाने के लिए राशन जो मिल रहा है जो है, यह ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। जनता बहुत संतुष्ट है। इसमें थी और 2027 में भी जरूर आएगी। अरे 17 में थी, 22 में थी, कैसे अभी 22 शुरू हुआ है? 2027 में भी आएगी। 22 के बाद 5 साल आगे का कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भविष्य हमारा भविष्यवाणी कर रहा है। हमारी बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। क्या आपके लिए किया है? आपको रोजगार मिला? हाँ, हमें रोजगार मिला है। 2017 से हमें रोजगार मिला है। बीजेपी सरकार में बिजली विभाग में हमें नौकरी मिली है। इससे हम संतुष्ट हैं। और अखिलेश सरकार में ना ही तो हमें राशन मिला था और ना ही कोई शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला हमें। और बीजेपी सरकार में हमें शौचालय मिली है, राशन मिल रहा है और बहुत कुछ, गैस कनेक्शन भी मिला है हमें। इसके लिए हम बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हैं। जो गलत बोला सब बाइक खंगे बीजेपी की। अब जैसे डॉक्टर भागकर जो दो नंबर वाले कहाँ गया कागज तो हाँ हाँ हाँ? अरे आज 4 नंबर का 2 नंबर ना है, तो ऐसे आदमी पार तो पड़ेगी नहीं। यहाँ तो केवल पार पड़ेगी कि ज़्यादा बोलेगा तो मतलब कहीं कुछ है। अरे पंडित जी ने पूछा, आप बताइए। हाँ सर, देखो यूपी में क्या पूरे विश्व में जो है का जो मोदी का डंका बजा है, आजकल जो भी है कार्यक्रम सब उन्हीं के आधार पर चल रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जो ऊपर तक काम कर रहा है सबको देख रहा है एक नज़र से। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आवास दिए हैं तो सबके लिए दिए हैं, राशन दे रहा है तो सबके लिए दे रहा है। इसमें कोई दो राव नहीं कर रहा है किसी के साथ में। विश्व में हमारी बिरादरी के लिए, मतलब भारत के लिए बहुत बड़ा नाम रोशन कर रखा है। तो हमारे यहाँ जो है हर तरीक़ा से बीजेपी का वर्चस्व है और बीजेपी को ही चाहते हैं, कमल के अलावा दूसरा कोई नहीं चाहता। कि आप किसे वोट देंगे? हाँ, वोट बीजेपी के देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे? ऐसा क्या अच्छा है? बीजेपी ने अच्छा यह किया है कि अपराधी नेता कोई जेल में ना आए। वो मोदी से पहले 14 से पहले 2014 से पहले कोई नेता नहीं गए, अपराधी जेल पहुंचाए। जो माफिया है जो उन्हें कब्जों किया गरीब जनता के पे, और मेरे को बोल्डर चलवाए दीवाने योगी ने ये काम किया है। और दूसरा जो काम किया है, जो 370 हटाई है, वो किसी ने नहीं हटाई है, ये उसी ने हटाई है। फिर राम मंदिर बनवाया है तो इसी की मेहरबानी है। और कल्याण सिंह जो तुरवाई जब भी बीजेपी थी, और फिर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे साहब ये कांग्रेस वाले कि नहीं टूटना चाहिए है, तो राम की आस्था। फिर जो आजम खां भारत माँ को हम जयकार देते हैं, वो डायन कहता है, वो डायन कहता है, तो भारत माँ का अपमान करता है। और ये जात, ये सरकार ऐसी है कि किसी से जातवाद नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास। कोई भी मुसलमान बता के देशवाद को हमारे संग अन्याय किया है। और अखिलेश था जो जवाहरबाग घेरो, अखिलेश ने आए के कि यादव हो जाए, यादव लगड़े पामों को भी लग जाए नौकरी में, और जाट कोई लगे नहीं और कोई को लगे नहीं। तो जातवाद के बात है, जातवाद से नफरत है हमें, जाति से नफरत किसी से नहीं है, किसी जाति से नफरत। आप जाट हैं? जाट हैं हम। अच्छा, आप एक बात बताइए, आरएलडी उनके साथ समर्थन दे रही है, तो फिर जाट किधर जाएगा? जाट किधर जाएगा? जाट जाएगा आरएलडी का समर्थन से, तो बीजेपी ते मिल के तो जीत्यो जयंत, जीत्यो और अच्छी जीत वही। और फिर बीजेपी से जीत के और कांग्रेस में मिल गो, जो कि कांग्रेस
कि चौधरी चरण सिंह हमारे नेता है, हमारे पुरखाए, और वे 19 महीना जेल में रखे। इंदिरा ने 19 महीना जेल में रखे और मरियम बागड़ी साथ में थे, भाई समझ में। और उस समय मिला तो इस जनता को बहुत बुरी लगी कि हमारे खिलाफ हम वोट दे, हमें जितावे और तुम कांग्रेस से मिल रहा है, हमसे ये किवाए कर ले आएगा मेरे में आएगा संसद। फिर इसके बाद MLA भी कई यहाँ लोकदल मथुरा में कई MLA लोकदल के, और कोई भी बजट नहीं किया। और जयंत ने पक्षपात की कि चेतन मलक लगवाए के वहाँ से बुलाए के अनूप चौधरी से कह के तुझे बनाएंगे वो काहे वो जिला अध्यक्ष बनाएंगे, तो चेतन मलक वहाँ से लाओ। तो कुल मिला के आपका मुद्दा केवल ये है कि आप अब बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी फिर भी जीतेगी, 100% जीतेगी बीजेपी। जो काम किए जो अब जनता भूल जाए कि साल भर तक खवावे और 1 महीना खवाए तो वो सब खवाता है। नेता तो पार्टी से बुआ के चुनाव का जो होते कुर्सी मिल जाए हमें, ये है कि हमें कुर्सी मिल जाए, काऊ पार्टी से मिल जाए है। अब कैंडिडेट देखे तो कैंडिडेट बिल्कुल पसंद करेंगे, ये मानो चलो काम नहीं करा है, पर योगी तो बनाना चाहिए। योगी कैसे बनेगा? और कैंडिडेट कोई और भी बढ़िया होता है। मतलब कैंडिडेट खराब है, कैंडिडेट खराब है फिर भी? हाँ, कैंडिडेट फिर भी खराब है। क्यों? कि गांव में नहीं आया, ना विकास करता है, ना कछु करता है, लोक दल से आया हुआ है जी। हाँ कैंडिडेट, पर वोट तो बीजेपी के लिए है, इसके लिए नहीं है। योगी मोदी है, मतलब किसी को खड़ा कर दे बीजेपी के देना है। और कोई है भी तो नहीं बढ़िया, हम दें तो कह दें कहाँ, किसको दें? सब देख ले आप। बढ़िया चलिए। एरे गहरे चोर दलाल संगम सभी करने लगे, और ईश्वर ने माँ शक्ति भेजी, उसे देखकर डरने लगी। और घोटाले अब नहीं छिपेंगे, दंड दुष्कर्मों का भरने लगे। और मोदी नहीं किसी को छोड़ा, इस चिंता में पड़ने लगे। जो नहीं गायत्री गंगे का, और भारत में रहना मुश्किल, उसे भी ईमान नहीं चला फंगे का। अब तो खुल्ला में खुल्ला है। और लोक अदालत का तो केवल हल्ला ही हल्ला है। मतलब केवल हल्ला है, जीतेगी नहीं? जीतेगी नहीं बस। हमारा कह रहे हैं कि जाट होनी चाहिए, और हम कह रहे हैं ठाकुर होनी चाहिए, पर लेकर ठाकुर खूब कर दे। ठाकुर की ठाकुर पक्ष नहीं करता, मायावती करती है अपनी पक्ष, अखिलेश करता है अपनी पक्ष, सबको लगाता है नौकरी। लेकिन ठाकुर को चाहे वो रेल हो, बस हो, थिएटर हो, शादी विवाह हो, रैलियाँ हो, खूब भीड़ हो रही है। यहाँ पर भी विकट भीड़ हो रही है, बिना मास्क के भी है यहाँ पर लोग बाग जो है। पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि विद्यालयों को भी खोलें। बच्चों के नौनिहालों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों हो रहा है, कृपया करके इस बारे में भी विचार। हम सब हिंदू भाई बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, पर लेकिन बीजेपी सरकार से हमारा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक तो किसानों का कर्ज माफ किया जाए, और बेरोजगारों के लिए रोजगार खोला जाए, और बीजेपी पूरे बहुमत से जीतेगी। इस काम को करेगा बीजेपी सरकार। किसानों को जो परेशान है उनका कर्जा माफ किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिलाया जाए।